पहले ये इंडिया ने पूरे इंटरनेशनल एक गेम खेला है कि हैज़ यू नो कि इस वक्त करंटली ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रही है जिसे हम हाइड्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। पानी को लेके इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से, कि वो पहले पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने ये किया इंडस वाटर ट्रीटी को, फिर नेपाल के साथ किया, फिर बांग्लादेश अभी करंटली आप हैज़ यू नो अभी बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। तो इंडिया का सिर्फ एक कंट्री के साथ मामला नहीं रहा है। जिस तरह पिछले महीने हमारे साथ उन्होंने किया, फिर हमने हेयर स्ट्राइक्स, वो पूरा मामला हुआ। अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ, इसके रीजनल इम्पैक्ट्स भी है और ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी है। तो दुनिया इसको देख रही है आगे जो भी होगा, लेकिन इसको ग्लोबली, रीजनली और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इसको हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इंडिया को ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट को इस तरह के पॉलिसी से बदजन रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले ऐसे थे कि 1971-72 के बाद जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना तो इंडिया ने उसको इस तरह पाला पोसा जैसे एक बाप अपने बेटे को पालता पोसा, और टोटली वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान था बांग्लादेश। अब जैसे ही शेख हसीना जाती है, रिजीम चेंज होता है, तो अब बांग्लादेश की जो यूनिट सरकार है वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो गई है। तो इस वक्त से वो कहते हैं कि हमारी जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने बांग्लादेश को खिलाया पिलाया, इनके साथ अपना पानी शेयर किया, बदले में इन्होंने हमें क्या दिया ना, अब वो रिटर्न पॉलिसी भी तो आ गई ना। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को किस तरह देखते हैं यूनिट सरकार, क्योंकि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्शंस करके तो आए नहीं है। मैम, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि डॉक्टर यूनुस जो कि एक नोबेल पीस प्राइज़र भी है, नोबेल पीस उनको अवार्ड किया गया है। आपको एक बुक मैं रेफरेंस करता हूँ, ग्लोबल सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें राइटर ने 7 हाईली टॉप सिविलाइजेशन हाईलाइट किया है, उसमें एक मुस्लिम सिविलाइजेशन है। तो इस वक्त दुनिया एक सिविलाइजेशनल की तरफ बढ़ रही, उसमें बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस ने ये शो करवाया है। इससे पाकिस्तान को अभी करंटली इस वक्त फ़ायदा नहीं होगा, बाद में इसके बहुत सारे पाकिस्तान पे असरात आएंगे कि बांग्लादेश प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त जो वहाँ पे बैठी है डॉक्टर यूनुस की शक्ल में, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसको कि आज फ़ायदा मिले, इस तरह नहीं होगा। तो डॉक्टर यूनुस इज़ अ वेरी नाइस एंड गुड मैन। डॉक्टर यूनुस पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करके जाने वाले हैं ज़रूर, और क्या इंडिया के लिए दर्द सर बनने हुए हैं? जी, वो इस तरह होगा। नेक्स्ट मंथ उनका, नेक्स्ट ईयर आई थिंक स्टार्ट में उनका इलेक्शन भी होना है। तो अभी तक उनके जनरल इलेक्शंस भी नहीं हुए। अभी उन्होंने डॉक्टर यूनुस ने इलेक्शन भी अनाउंस करने हैं उसके लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बांग्लादेश इस वक्त आपको पता कि इंटरनल क्राइसिस का शिकार है। तो जो ही वो डॉक्टर यूनुस को तय करेगा तब वो पाकिस्तान के बारे में कोई क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी तय करेगा। बात ये है कि जब से शेख हसीना गई थी तो उसके साथ जितने भी उसके सारे मुआहदे थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। ऑफिशियली तो नहीं हुए थे, लेकिन वो एक तरफ से हो ही गए थे। अब आस्ता आस्ता वो सारे हो रहे हैं। ठीक है। तो उस सिलसिले में इंडिया जो है ना वो ये कर नहीं पाएगा, लेकिन यह है कि वो खुद अपने पाँव पे आप खिलाड़ी मार रहा है। पहले पाकिस्तान तो है ही उसका दुश्मन है, चाइना भी उसके साथ नहीं है, ईरान भी अब रिसेंटली जो जंग हुई है उसमें भी उसने अमेरिका का और उनका साथ दिया। तो ईरान पहले था कि छपे रुस्तम, वो उनके साथ मामलात उसके ठीक थे, अब वो भी ख़त्म हो गए। बांग्लादेश के साथ भी ख़त्म हो गए। तो इंडिया इस जनूबी एशिया जो ये खिता है इसके अंदर इंडिया बिल्कुल तने तनख्वाह अकेला रह गया है। अच्छा। और वो उसकी जो आखिरी नज़र रह गई थी वो पहले वो जिसके ऊपर गर्व था कि हमारे साथ अमेरिका है या हमारे पास नेतन्याहू इसराइल है, वो देख लिया कि उनके पानी नहीं है उनमें, ठीक है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो इनका साथ, वो अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया उनका। दूसरी तरफ अमेरिका है, तो अमेरिका भी मेरे ख्याल से सुपर पावर अब उसके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। दूसरी तरफ चाइना खड़ा है और पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त ब्लॉक खड़ा है। तो इंडिया की ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये इस टाइम सवालिया निशान है उनके लिए कि वो क्या कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी जंग होती है नुकसान इंडिया का ही होता है। चाहे पानी उन्होंने हर बंद कर नहीं सकते, या जब पानी बंद होगा तो इंडिया चारों तरफ से घेरा जाएगा और ये जंग होगी, ये सबसे गज़वा हिंद होगी। जो गज़वा हिंद आज आपको याद आ गया। गज़वा हिंद ज़हरी बात है, पानी पे होगी। ये तो हमने हदीसों में भी पढ़ा है ना कि ये पानी पे होगी। मतलब इंडिया इस बात पे कायम रहेगा कि उसने पानी बहाल नहीं करना। नहीं, कर लेगा। कर लेगा, इतनी उसमें जो हिम्मत और ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि वक्ती तौर पर वो अपने जो दुश्मन है ना, वो अपने जो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना उनके साथ अपने रिलेशन ख़राब कर रहा है। अब आप कह
रहे हो कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी थे वो सब के सब इंडिया से नाराज है किसी न किसी वजह से। बांग्लादेश भी उनमें से एक है जो कि अब इंडिया से उस तरह की दोस्ती नहीं रख पा रहा जो कि शेख हसीना वाजिद के ज़माने में थी। सर मेरा एक बड़ा सवाल है आपसे, गंगा रिवर इंडिया का है और अगर वो 30 साल के लिए उसने शेयर किया बांग्लादेश के साथ तो ये इंडिया का आप कह ले बड़ापन था। 2026 में ये ट्रीटी ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगी। अब अगर इंडिया रिन्यू नहीं करता तो फिर बांग्लादेश क्यों चीखला चला रहा है कि नहीं नहीं ऐसा ना करो, हमारे फार्मर मर जाएंगे, हमारी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, ये पानी हम बहुत से पर्पसेस